चिक्की स्टोरी। एक गांव में मंटू नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। एक दिन मंटू की बीवी नंदिनी कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम उससे गाय ले आओ और उससे हम लोग दूध बेचेंगे। मंटू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप वो ले लीजिए, गाय ले आइए। ये पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए थे, आप ये रख लीजिए और एक गाय ले आइए जो रोज़ दूध देगी और हम लोग का घर का खर्च चल जाएगा। ठीक है नंदिनी, मैं अभी जाकर एक गाय ले आता हूँ और वो रोज़ दूध देगी। और हम लोग के पास दुकान खोलने के पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग घर से ही दूध बेचा करेंगे रोज़। मंटू थोड़ी देर में ही गाय लाकर अपने घर के बाहर खड़ी कर देता है और अपनी बीवी नंदिनी से कहता है, नंदिनी, ये गाय रोज़ दूध देगी और हम लोग यहीं से बेचकर खूब पैसे कमाएंगे रोज़। हाँ मंटू जी, हम लोग रोज़ दूध बेचेंगे और हम लोग पैसे भी कमाएंगे, पर दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करेंगे और सारे गांव वाले हमसे ही दूध लेंगे। उस गांव में दूर तक के कोई दूध की दुकान नहीं थी, इसलिए सभी गांव वालों को जैसे ही पता चलता है वो सब मंटू की दुकान पर दूध लेने के लिए आते हैं। मंटू भैया, अच्छा हुआ आपने गाय ले ली, अब दूध लेने में आसानी भी होगी और आपका घर तो पास में ही है, मैं रोज़ आपके यहाँ से दूध ले लूँगी आकर। ये हुई ना बात मीनाक्षी बहन, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता, तुम रोज़ आकर दूध ले लेना। मैं घर पर हो या ना हो, मेरी बीवी नंदिनी तो दूध तुम्हें दे ही देगी रोज़। दिन पर दिन मंटू बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगा था और वो एक दिन एक और गाय ले आता है और अपनी बीवी नंदिनी से कहता है, नंदिनी, इस गांव में सबसे बड़ा दूध वाला मैं ही हूँगा और देखना, हम लोग एक दिन बहुत जल्दी अमीर भी हो जाएंगे, फिर हम लोग ये छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे। मंटू ज़्यादा पैसे कमाने के कारण बहुत ज़्यादा घमंडी भी होता चला जा रहा था और नंदिनी ये सब देखकर बहुत परेशान होती है, पर वो मंटू से कुछ नहीं कहती। वो सोचती है शायद मंटू खुशी में ये सब बातें कर रहा है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्या बात है मंटू भैया, आजकल तो बहुत पैसे कमा रहे हो, सुना है एक और गाय खरीद ली, तुम्हारा दूध का व्यापार तो बहुत ज़्यादा चल गया है। ओहो रामू, इसीलिए मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। अब मेरा व्यापार चल गया है तो तुम लोगों को बहुत जलन हो रही है, इसीलिए मैंने गांव वालों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। तुम लोग मेरी तरक्की नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए मेरे काम में नज़र लगाते रहते हो, पर मेरे काम को इतना मत देखा करो, मुझे तो तुम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं है। इतना कहकर मंटू वहाँ से गुस्से में चला जाता है और रामू उसे देखता ही रहता है। मंटू ने कभी किसी से ऐसे बात नहीं की थी। रामू मंटू का ये व्यवहार देखकर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन एक औरत मंटू के घर दूध लेने आती है। मंटू भैया, कुछ दूध मेरे घर पे पहुंचा दिएगा, वो क्या है ना, मैं इतना दूध ले नहीं जा पाऊंगी, तो आप मेरे घर छोड़ आइएगा। देखो बहन, मैं दूध बेचता हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ कि सबके घरों में दूध बेचता फिरूंगा जाकर। तुम्हें दूध लेना है तो खुद से ले जाओ, नहीं तो मैं किसी के घर नहीं पहुँचाता। मंटू भैया, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे बुरे वक्त में हम ही लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा दूध खरीदा, नहीं तो तुम आज भूखों मर रहे होते। अरे साथ दिया तो क्या, क्या मैं तुम लोगों की गुलामी कर लूँ? अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, देख नहीं रही हो कि मेरे पास दो दो गाय हैं और मैं रोज़ बहुत दूध बेचता हूँ, मुझे तुम गाँव वालों की अब ज़रा भी ज़रूरत नहीं। मंटू दिन पे दिन घमंडी होता जा रहा था और वो सभी लोगों से बहुत बुरी तरीके से बात करने लगा था, जिससे गांव वालों को बहुत बुरा लगता था। देखिए मंटू जी, दूध बेचना अच्छी बात है, पर लोगों से इस तरीके से बात करना बहुत बुरी बात है। आपके अंदर घमंड आता जा रहा है, उसको थोड़ा रोकिए और सबसे अच्छे से बात किया करिए। नंदिनी, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, मुझे पता है किससे कैसे बात की जाती है। तुम मेरे काम के आगे टांग मत अड़ाया करो, तुम अपना घर का काम संभालो और मुझे अपना व्यापार देखने दो। मंटू अब नंदिनी की भी नहीं सुनता था, इसलिए नंदिनी चुप ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि मंटू अब बहुत ज़्यादा घमंडी दूध वाला हो गया था।
क्या बात है मंटू भाई, आजकल तो तुम्हारे बहुत चर्चे हैं कि तुम बहुत अमीर हो गए हो, 2-2 गाय ले ली हैं, दूध बेच रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। हम तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुम खुश नहीं हो, तुम तो मुझसे जलती हो कि तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं है और मैं कमाता हूँ तो तुम उसमें नज़र लगा रही हो। आइंदा से मेरे काम के आगे कुछ मत बोलना, समझी तुम? मंटू हर किसी से बदतमीजी से बात करने लगा था। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन खड़ा है। वो हर गांव वालों से बदतमीजी करने लग गया था। ऐसे ही दिन बीतते गए और मंटू बहुत घमंडी होता गया। मंटू भाई, मुझे 2 किलो दूध दे दो और दूध में पानी बिल्कुल मत मिलाना और जल्दी से दे दो, मुझे घर जाना है। जल्दी क्या दे दो, जितनी देर लगेगी उतनी देर लगेगी। तुम्हें दूध लेना है थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे सोने का टाइम है। मंटू किसी ग्राहक से सीधे मुंह बात नहीं करता। ऐसे ही दिन बीतते गए और मंटू के घर पर अब कोई भी दूध लेने नहीं आता था। अब मंटू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मंटू के घर कोई इसलिए दूध लेने नहीं आता था क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से सबसे बात करता था, इसलिए कोई अब उसके घर नहीं आता था। नंदिनी, पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है, अब कोई भी हमसे दूध लेने नहीं आता। दिन भर मैं ऐसे ही खड़ा रहा पर कोई भी ग्राहक दूध लेने घर पर नहीं आया। मंटू जी, ये सब गांव वालों का नहीं, आपकी गलती है। आपने गांव वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इसलिए कोई भी अब हमसे दूध लेने नहीं आता। अब हम लोग पहले की तरह फिर से गरीब हो जाएंगे आपकी वजह से। नहीं नहीं नंदिनी, मैं पैसा देखकर थोड़ा भटक गया था, इसलिए मुझ में घमंड आ गया। अब मैं कल से अपने सारे ग्राहक से अच्छे से बात करूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। व्यापार करने के लिए अच्छी ज़बान भी रखना ज़रूरी है। अगर हम सबसे बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे तो कोई भी हमसे कुछ नहीं खरीदेगा। इसलिए आपको अपनी गलती का एहसास है, तो अब सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। दूसरे दिन से जब मंटू की ग्राहक आते थे तो मंटू सबसे अच्छे से व्यवहार करता था और सबको बहुत अच्छा दूध देता था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि घमंड करने से कुछ भी नहीं होगा। बेटा, तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हारे घर दूध दे दूंगा आकर, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ मौसी, तुम क्यों आ गई यहाँ पर इतनी धूप में? मैं तुम्हारे घर दूध देने ही आ रहा था। तुम लोगों को अब कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से, मैं अब सबको घर पर दूध दे दूंगा आकर रोज़। अरे बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास है, वही हमारे लिए बहुत है। बस तू सबसे अच्छे से बात किया कर, तेरा दूध तो यूं ही बिक जाएगा। बेटा मंटू, तू तो सबसे अच्छा दूध देता है इस गांव में, तेरे दूध का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता कोई। अरे काका, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो मुझे माफ़ कर दिया, वरना मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। अब मंटू अपने सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करने लगा था। उसको समझ आ गया था कि घमंड करना बुरी बात है और वो अब किसी से भी बुरी तरीके से बात नहीं करता था, सबसे अच्छे से बात करता था। नंदिनी, अब मैं फिर से वैसे ही कमाने लगा हूँ, अब हम लोग बहुत खुश रहेंगे। अब मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। तुमने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, तुम नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। मंटू जी, घमंड करना बुरी बात है, इसलिए मैं आपको समझाती थी कि सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नंदिनी बहुत समझदार थी, उसने मंटू को बहुत अच्छे से समझाया था जो मंटू को समझ में आ गया था। और मंटू उस दिन के बाद से उसने कभी घमंड नहीं किया। अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।